इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 2 रन, विराट कोहली को अपनी 100 के लिए चाहिए थे 3 रन, पर फिर अंपायर ने कुछ ऐसा किया कि हिंदुस्तानियों का जीत लिया मन। ये बात सच है। मेरे को लगा पाकिस्तानियों को खट्टा हो गया मन। पाकिस्तानियों का भी खट्टा हो गया मन। वही बात है ना, जीने का असली मजा तो खट्टे में ही है। खट्टे में है। तो भाई पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का ये मैच, लेकिन जो दांत खट्टे हो रहे हैं वो पाकिस्तानियों के क्यों हो रहे हैं इस इंसिडेंट पर, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इंडिया बांग्लादेश का ये जो मैच था, यहां पर टीम इंडिया बढ़िया जीत की तरफ थी, और लेकिन सब लोगों को जो देखना था वो देखना था कि क्या विराट कोहली 100 कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई यहाँ पे इतनी मुश्किल से बंदा रोक रोक के खेल रहा था। केएल राहुल जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, सोचो हम लोग तारीफ कर रहे हैं। केएल राहुल जिस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं, राहुल भी यही वेट कर रहे थे कि हम अपनी पुरानी दुकान से नई दुकान कब आएंगे। मैं तभी फॉर्म में आऊंगा, जब तक तुम बाहर होगे तब तक नहीं आऊंगा। हमारी नई दुकान उनके लिए लक्की है, ये बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, केएल राहुल हाथ रोक के, भाई तो चौके छक्के रोक के खेल रहा था कि बस जैसे तैसे करके कोहली भाई की मुद्दा क्या है, मुद्दा बता देते हैं। मुद्दा ये है, ये सारी चीजें बाद में बताएंगे कि कैसे केएल राहुल तेरा यार हूं मैं का नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं दोस्तियों के। लेकिन जो कहानी है वो कहानी ये है कि यहां पर जब विराट कोहली को 3 रन बनाने थे सेंचुरी के लिए और इंडिया को सिर्फ 2 रन चाहिए थे, बांग्लादेश के एक बॉलर ने बॉल डाली और विराट कोहली के पैर के पास से निकली वो लेग्स, और अंपायर की तरफ सब लोगों ने देखा और अंपायर ने यूं कहा, ऐसे हाथ लेके भी गए हो थोड़ा। ये तो मुझे वाइड नहीं लग रही है। आपको ये वही वाला है जो जब आता है इंडिया हार जाती है। रिचर्ड कैटलबरो ने कहा आज मैं अपने सारे पुराने पाप माफ कर दूंगा। उन्होंने वाइड नहीं दी भाई, बाकी सारे के सारे लोग हंसने लगे। वाइड नहीं थी। नहीं, मैं जान के पे ये वाइड होती है भाई, ऐसा है मैं जान के ये पाकिस्तानी फैंस जो है ना, जिनको इतनी मिर्चें लग रही हैं कि वो वाइड थी और बीसीसीआई इक्वल टू आईसीसी, और ये जान के कोहली की सेंचुरी कराने के लिए वाइड नहीं दी गई है। मैं बोल रहा हूँ थी वाइड, कर लो। अरे नहीं थी वाइड, कर लो, कर लो जो मर्जी। अरे भाई बहुत जगह है, नहीं जगह है, करते रहेंगे। लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि इतनी सारी जो इस पर कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये वाइड थी या नहीं वाइड थी, आप बताओ कि कमेंट्स में आप बताओ कि आपको ये वाइड लगी या नहीं लगी। पर मैं रूल्स के हिसाब से आपको बता सकता हूं कि ये वाइड क्यों नहीं थी। आपको अंपायर किसने बनाया? नहीं, मैं अंपायर नहीं, रूल बताएंगे। अरे इनको टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, ये अंपायर की ऑडिशन दे रहा है। देखो एक जगह है एमसीसी, अच्छा एमसीजी अलग चीज है, एमसीसी अलग चीज है। एमसीसी है मैरीलिबोन क्रिकेट क्लब। अच्छा, ये सारे के सारे रूल्स बनाते हैं। ना ये लॉज बनाते हैं, ये लॉज बनाते हैं भाई, बंदा ने करेक्ट कर दिया। कानून तो ये बनाते हैं लॉज, और इन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को एक नया लॉ बनाया। अच्छा, जहां पर इन्होंने ये कहा कि क्योंकि आजकल मॉडर्न क्रिकेट में जो बैट्समैन है वो बहुत हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। कभी कोई स्विच हिट मारता है, कभी कोई इधर जाता है, कभी कोई उधर जाता है। तो ये जो बैट्समैन है, ये बॉलर्स की कई बार क्या होता है कि बॉलर्स बॉल डालते हैं और उनको वो फायदा मिल जाता है वाइड बॉल का, मतलब उनके साथ गलत हो जाता है, बॉल उनकी लाइन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो यहां पर इन्होंने ये कहा, एमसीसी ने कहा कि भाई अब से क्या होगा कि अगर बैट्समैन बॉल से पहले अपनी जो वो नेचुरल जिस जगह पे खड़ा है और बॉल खेलने से पहले ही वो ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर अगर वो नहीं होता, अगर वो नॉर्मल स्टांस में खड़ा होता तो बॉल वाइड नहीं होती। तो भैया ऐसे में वाइड नहीं दी जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि क्योंकि विराट कोहली ने शफल किया था ऑफ स्टंप की तरफ और बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, तो अंपायर ने कहा कि अगर विराट कोहली ये शफल नहीं करते तो ये बॉल विराट कोहली से जाके टकराती और बॉल वाइड नहीं होती। इस वजह से, क्योंकि विराट कोहली ने ये शफल किया, इस वजह से मैं ये बॉल वाइड नहीं दूंगा। तो ये डिसीजन उन्होंने विराट कोहली के अगेंस्ट लिया। अब वो उससे फायदा हो गया। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं वो तो बोल रहे हैं जी ह्यूमन एरर है, कोई बात नहीं, ये तो कोहली की सेंचुरी कराना चाहते थे तो इसीलिए ह्यूमन एरर करके छोड़ दिया। और हम सफाई भी नहीं दे रहे हैं। हम तो बता रहे हैं, लॉ बता रहे हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों आपके लॉ लग गए हैं, लॉज लग गए हैं। जो लॉज हैं, लॉज में क्या क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। और एक दूसरा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वाली बात भी है। बहुत लोगों ने ये कहा था कि जैसे ही मतलब वो एक आखिरी मोमेंट आ रहा था ना कि भाई मैच तो हार ही गई है बांग्लादेश, और जितना बांग्लादेश गंदे चीजों पे उतर आती है मैच खेलते हुए, ये लोग ऐसी कर सकते हैं हरकत कि जानबूझ के वाइड डाल दो कि मैच तो हम हार ही गए हैं, विराट की सेंचुरी नहीं होने देंगे। तो ऐसे में भी अंपायर के पास
पूरा ये मतलब राइट होता है कि वो बोले कि भाई ये तो तुमने करा था, टैक्टिक है, ये गलत बात है। सूरज रणदीप ने भी किया था। रणदीप नाम 2010 में सूरज रणदीप, वो उन्होंने सहवाग के अगेंस्ट भी ये किया था। मैं सिर्फ ये नाम इसलिए लेकर आया हूँ, वो नो बॉल थी, ताकि कॉन्टेक्स्ट पता चल सके लोगों को कि कई बार लोग नेगेटिव बोल देते उनका ना। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच था 2010 की बात है। सूरज रणदीप ने जानबूझ के हर जगह हीटर को बीप लगाना पड़ेगा। नहीं बीप भाई नाम है उसका। अच्छा, अगर किसी का नाम डिकवेला है तो डिकवेला है ना भाई नाम। किसी का नाम हार्दिक है तो है, किसी का नाम क्विंटन डी कॉक है तो है भाई। मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका नाम ही बीप वाला रखा गया ये तो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, एक मेरे को इससे नाम याद आ गया, एक कीनिया का बैट्समैन था दीपक चुदासमा। नाम है तो है, क्योंकि नाम पर बात चल रही है तो हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था, मैं कहा आसमा और मैं ये कह रहा हूँ, अरे यार आप वीडियो को खराब कर रहे हैं। मैं ये लोग इसे हवाई फायर भी कह सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लॉज है ना, ये पढ़कर आना बहुत जरूरी है अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो। और पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत ये है, पढ़ के आना मतलब बात कर रहे हो ये तो बिलो द बेल्ट मार दिया भाई। ये नहीं चलेगा भाई, ये पढ़ाई द बेल्ट की बात है, दिमाग की बात है, ये कैसी बात कर रहे हो? पर मैं ये कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान को ये वैसे भी लॉ समझ में नहीं आते, इसलिए इनके लॉ लग जाते हैं कई बार। मतलब लॉ बुझ जाती है इनकी बीच बीच में चलते लॉज में फंस जाते हैं, लॉज में फंस जाते हैं। थैंक यू साफ करने के लिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा ही T20 वर्ल्ड कप में भी हुआ था, अगर आपको याद हो। मतलब वो जो नो बॉल थी, उसके बाद फ्री हिट मिली, उसके बाद विकेट पर लगकर बॉल चली गई। विराट हुए थे, सारे के सारे खुश हो गए, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। विराट की विकेट, विराट फ्री हिट है और विराट भाग गए, डबल भाग गए। मुझे तो लगा कि रिजवान वहां पर बैठकर मतलब वो वहां पर ट्वीट ना करने लगते, पर मुझे ऐसा तो लगा कि मतलब इतने एंजॉय कर रहे थे इस चीज को। हाँ, ये बात तो सही है। पर जो लॉज है वो ये हैं, और यहां पर अंपायर की गलती नहीं थी। एक्चुअली ये चीज विराट के अगेंस्ट, ये बैट्समैन के अगेंस्ट था ये जो अंपायर ने जो डिसीजन लिया। इसमें तो बांग्लादेशियों को खुश होना चाहिए। बांग्लादेशियों को वाइट डाली, वाइट मिली नहीं। बांग्लादेशी इस पे दुखी नहीं है, हाँ। उनको बहुत दुख है उनकी जिंदगी में दुख कम नहीं हो रहे। उनकी टीम लगातार हारे जा रही है। इस बार दिल जिगर गुर्दा भी नहीं जीत रही बांग्लादेश की टीम, बिल्कुल वो भी हार कर जा रही है। बस इस बात से खुश है भाई, हमने अफगानिस्तान को हरा दिया और अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा दिया। इंग्लैंड को हरा दिया, हमने ऑटोमेटिकली इंग्लैंड को हरा दिया। हमने इंग्लैंड को हरा दिया। इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता था, तो उस हिसाब से शायद हम भी वर्ल्ड कप विनर है। भाई साहब, ये बांग्लादेश की सोच आप मत लेके आए। मैं तो बैठ के भी ये सोच रहा हूँ, मैं क्या टेक्निकल बात निकलने वाली है इसमें से। नहीं, ये बांग्लादेश की सोच है, पर मैं ये आपको ये बता रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा बवाल है, मुझे नहीं लगता कि इस बवाल से अगर कुछ अच्छा हुआ है, तो ये हुआ है कि काफी सारे लोगों को एजुकेशन मिली है कि भाई लॉज को समझकर आना चाहिए। पाकिस्तान के वो सो कॉल्ड ट्विटर वाले जर्नलिस्ट हैं, एक्स वाले जो एक्स, भाई साहब ये लोग भी कह रहे थे कि मैं तो मैच देखूंगा ही नहीं, देखना ही नहीं है, गलत डिसीजन चल रहा है, इंडिया के फेवर में चल रहा है, दिस इज रॉन्ग, हम प्रोटेस्ट करते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, तू उस जर्नलिस्ट की इतनी बात करता है, उसका तो सरनेम ही जलील है ना। मैं तो नाम ही नहीं लेता। जलील, बड़े जलील आदमी। पर मैं ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान, मैं इसीलिए नाम नहीं लेता जान के, मैं नाम लूंगा उसको फुटेज मिलेगी, वो नहीं दूंगा, मैं गाली पूरी दूंगा। मकसद नहीं बोलना, मकसद नहीं बोलना। लेकिन यहाँ पर जो बैट्समैन के अगेंस्ट जो डिसीजन था, वो विराट कोहली के काम आ गया वो डिसीजन। सही बात भाई वहां पर विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, लेकिन क्योंकि 2 मिनट की और बात कर लेते हैं इस चीज पर, मुझे ऑडियंस से भी जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि यार कुछ भी कहो, थोड़ा सा गलत हुआ, क्योंकि यहां पर पर्सनल रिकॉर्ड के लिए खेल गई टीम। विराट कोहली की पर्सनल सेंचुरी के लिए टीम खेल गई, तो क्या ये क्रिकेट के हिसाब से सही है, गलत है? मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। मतलब टीम इंडिया की जीत की जो खुशी है वो विराट कोहली की सेंचुरी से दुगनी हुई है ना। हाँ भाई, अगर विराट कोहली 99 पर रह जाते तो थोड़ी सी टीस रह जाती। और वही ना, अब 2011 का वर्ल्ड कप भी तो सब सचिन के लिए चाह रहे थे ना, सचिन के लिए जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं, पूछो गौतम गंभीर साहब से, वो जब 97 पे चले आते कितना दुख होता है कि भाई धोनी भाई ने मेरे को ना प्रेशर में डाल दिया। केएल राहुल 97 पे नॉट आउट रह गए। यही तो मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल भाई वो आवारापन का इमरान हाशमी हो रखा है। दर्द पता है मुझे ये। नहीं, जिसके खुद के सपने पूरे नहीं होते, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन भाई मेरा सवाल है, जो केएल राहुल ने एक छक्का और एक चौका मारा लगातार बॉलों में,
अगर कहीं कोहली 95 पे रह जाते तो क्या राहुल को यार, गाली मैं पड़ती? यही तो कह रहा हूँ भाई, केएल राहुल ऐसी फॉर्म में चल रहा है, वो आदमी अपने चौके छक्के रोक के चल रहा था। पर केएल राहुल के बारे में ये बात कहनी जरूर चाहिए कि केएल जिस टाइम पर केएल राहुल ने वो चौके छक्के मारे थे उस टाइम तक लग नहीं रहा था कि विराट कोहली भी सेंचुरी के मूड में है। उस तरीके से नहीं खेल रहे थे वो तो। जब 20 पर 20 ही रन इंडिया को चाहिए और 20 ही रन कोहली को एक चाहिए। बात ये भी कहूंगा कि जिस बात जो चौका छक्का याद दिला रहे हो, हाँ। भाई शॉर्ट बॉल आई थी, मतलब बाहर की होती है, बंदा लीव कर देता है, डिफेंस कर देता है, कुछ करता है, शॉर्ट बॉल आके मुंह पे जाएगा बंदे के, कहां भाई ने कोच क्रिकेट साहब। खेला हुआ है तो भाई को पता और है। ये बाउंसर एक्सपर्ट है, आप बाउंसर लोगों को नहीं expert पता होगा। कभी मुंह पे खाई है? मैंने खिलाई थी, बंदे का जबड़ा टूट गया था। भाई पुराना प्लेयर है। अपने जमाने में अपने 80 के दशक में क्या क्रिकेट खेलते थे, आपको क्या पता है? हम 80 की स्पीड में फास्ट बॉलिंग करते थे। लेकिन विराट कोहली का ये जो वाइड की जो कंट्रोवर्सी है, इस पर आपका क्या कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए। क्या आपको लगता है कि वाइड है? अगर आपको लगता है कि ये वाइड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सही बात है तो है, नहीं थी भाई, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट। मैं तो यही कह रहा हूँ, हाँ थी वाइड कर लो। वाइड। और अगर आपको लगता है कि नहीं वाइड नहीं थी और विराट कोहली की सेंचुरी से और मजा आया है तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। मैं हूं अभिषेक मनचंदा। मेरा नाम है प्रशांत कपूर। Z News.